नमस्कार। चलिए, आज बात करते हैं मकर राशि की और देखते हैं कि आने वाला समय इनके लिए कैसा रहेगा। ये एक ऐसा दौर है जहां अनुशासन ही समृद्धि की राह खोलेगा। तो चलिए सीधे जानते हैं कि यह समय कौन सी चुनौतियां और कौन से सुनहरे अवसर लेकर आ रहा है। तो सबसे पहली और सबसे ज़रूरी बात, ये जो समय है ना, ये एक तरह से सेल्फ कंट्रोल और कंसिस्टेंसी का टेस्ट है। ऐसा हो सकता है कि गुस्सा, इम्पेशेंट फील करना, ये सब थोड़ा बढ़ जाए। तो ये एक ऐसा दौर है जहां भावनाओं को काबू में रखने की क्षमता ही सफलता की चाबी साबित होगी। चलिए शुरुआत करते हैं करियर से, जो इस समय कह सकते हैं एक तरह का टेस्ट होने वाला है। मतलब यहाँ पेशेंस को सीधे सीधे परखा जाएगा। ये समझना बहुत जरूरी है कि प्रोफेशनल लाइफ में शांत रहना ही सबसे पहला स्टेप होगा आगे बढ़ने का। अब देखिए, यहाँ पर जो बात है ना, वो बड़ी दिलचस्प है। यहाँ चुनौती और इनाम दोनों एक साथ है। एक तरफ तो लोग पेशेंस को टेस्ट करेंगे ही, और हो सकता है किसी लीगल मामले में कुछ देरी भी हो जाए। लेकिन दूसरी तरफ अगर इन सब चुनौतियों के बावजूद कड़ी मेहनत जारी रहती है, तो उसका सीधा इनाम सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में मिल सकता है। तो मतलब साफ है, रिएक्ट नहीं करना है, बस अपने काम पर फोकस रखना है। अब बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस के मामले में जो सफर है वो शुरू में थोड़ा दबाव वाला रहेगा, लेकिन धीरे धीरे सुधार की तरफ जाएगा। शुरुआत में ऐसा लग सकता है कि पैसों को लेकर थोड़ा तनाव है, लेकिन अगर स्ट्रैटेजी सही हो, नजरिया सही हो, तो सिचुएशन को संभाला जा सकता है। ये टाइमलाइन देखिए, ये पूरी फाइनेंशियल कहानी को बड़े अच्छे से समझा रही है। तो महीने की शुरुआत थोड़ी कमजोर है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, तो बीच में क्या करना है? पूरा फोकस इनकम बढ़ाने पर रखना है। और इसका नतीजा क्या होगा? 15 तारीख के बाद से फाइनेंशियल सिचुएशन बेहतर होती हुई दिखाई देगी। और ये जो बात है ना, ये शायद इस पूरे विश्लेषण का सबसे ज़रूरी फाइनेंशियल मंत्र है। मतलब साफ है, सिर्फ सेविंग करने से काम नहीं चलने वाला। असली तरक्की और पैसा कमाने के लिए मल्टीपल इनकम सोर्स बनाने पर फोकस करना होगा। ये एक प्रोएक्टिव अप्रोच है, सिर्फ डिफेंसिव होकर खेलने वाली बात नहीं है। तो करियर और फिनांस के बाद अब जरा पर्सनल लाइफ पर भी नजर डाल लेते हैं, हेल्थ और रिलेशनशिप्स। यहाँ पर ना अंदरूनी और बाहरी दोनों तरह के असर के बीच एक बैलेंस बनाना बहुत जरूरी होगा। तो यहाँ कुछ खास बातें हैं जिन पर ध्यान देने की जरूरत है। हेल्थ की बात करें तो लिवर और पेट थोड़े सेंसिटिव रह सकते हैं, और फूड पॉइजनिंग का भी रिस्क है, तो खाने पीने का ध्यान रखना है। माइंडसेट की बात करें तो आलस थोड़ा बढ़ सकता है, जिससे खुद ही लड़ना होगा। एक अच्छी खबर भी है, लव लाइफ ज्यादातर अच्छी और पॉजिटिव रहेगी। लेकिन हाँ, फैमिली के मामले में ससुराल पक्ष से इंटरफेरेंस बढ़ने के चांसेस हैं। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सारी चुनौतियों से, चाहे वो आलस हो या बाहरी दखल अंदाजी, इनसे निपटने के लिए स्टेबिलिटी की जरूरत तो पड़ेगी ही। तो चलिए आखिर में उस उपाय पर एक नजर डालते हैं जो इस सफर में मदद कर सकता है। इसे किसी जादू की छड़ी की तरह नहीं, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम की तरह देखना चाहिए, जो स्टेबिलिटी लाने में मदद करे। और वो उपाय है रुद्राक्ष धारण करना। अब इसका मकसद क्या है? तो देखिए, ये उन दो मेन चुनौतियों से निपटने में मदद करता है जिनकी हमने अभी बात की। एक तो मेंटल स्टेबिलिटी पाना, और दूसरा मेहनत करने की अपनी कैपेसिटी को सपोर्ट करना। तो ये सीधे सीधे जो हमारा मेन थीम था ना, सेल्फ कंट्रोल, उसी से जुड़ा हुआ है। और इसे करना भी बहुत आसान है। जो एक्शन सजेस्ट किया गया है वो बस एक है, रुद्राक्ष पहनना। मतलब ये एक सिंपल, क्लियर और करने लायक काम है, जो इस पूरे दौर में एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है। तो चलिए इस पूरी बातचीत को एक आखिरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। करियर में पेशेंस, फाइनेंस में एक्टिव प्लानिंग और हेल्थ में सावधानी, ये सब देखा जाए तो डिसिप्लिन के ही अलग अलग रूप हैं। तो सवाल यही उठता है, क्या डिसिप्लिन ही वो चाबी होगी जो इस दौर में तरक्की का ताला खोलेगी?